सुनिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, सुनिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, अरे कहाँ भागी जा रही है? रुकिए, सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। सुनिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, रुकिए। मास्टर जी शिक्षक हैं आप, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अपनी बीवी को मारना पीटना, इसकी सजा क्या है मालूम है आपको? आप चाहे हमें जेल में डाल दीजिए, हथकड़ी पहना दीजिए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे। किया क्या है इन्होंने? बोलिए, जब घर का तमाशा दुनिया के सामने आ ही गया है तो शर्म किस बात की? किया क्या है? अभी तो मैंने सिर्फ इसको एक इंसान के साथ में पकड़ा है, ना जाने मेरे पीठ के पीछे किस किस के साथ मुंह काला कर रही होगी ये। मैं बाहर बाहर बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं और ये मुझे ही नागिन बन के डस रही है। और आप कहते हैं कि बर्दाश्त कीजिए, तमाशा मत बनाइए। तो अब करना क्या है? मैं तो आपकी वाइफ को एडल्ट्री के केस में अंदर डाल दूंगा। सोच लो, इनके साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। समझता हूं, मैं सब समझता हूं। बच्चों के माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें मेरे पास ट्यूशन के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन क्या करूं? सही सोच रहे हो। मेरी सलाह है कि घर का मामला है घर में ही खत्म करो, इज्जत बच जाएगी। बाजार में उछली तो तमाशा देखने वाले बहुत हैं। अरे भाभी जी नमस्ते। क्या है कि सुने हैं कि मास्टर जी ने हमारा भी नाम लिया आपके साथ, मतलब अब हम तो वहां थे नहीं ना। अरे यार लगता है भाभी जी खिसिया गई है। इस बार सोनाली फर्स्ट आएगी, देख लेना तुम। पर सर 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है ये, इवन इसके पापा भी इससे डांट चुके हैं। अच्छा, बट डोंट वरी, इस बार जरूर फर्स्ट आएगी, अगर मन लगाकर पढ़ेगी तो। बहू, बहू, अरे फोन क्यों नहीं उठाती तुम? एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। बहू, बहू, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? जी मम्मी। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन है? कब से मैं वहां से चिल्ला रहा हूं ना कि फोन उठा लो, फोन उठा लो। फोन साइलेंट भी नहीं रख सकती तुम? पता है ना कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं वहां पे। सॉरी। सॉरी? ठीक है ना, बहू ने फोन साइलेंट पे कर दिया ना। अब तू जा, बच्चों को पढ़ा। हेलो हेलो, नहीं तुम सुन, देखो आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। पता है तुम्हारी वजह से मास्टर जी ने मुझे कितना मारा। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई। आज के बाद कभी कॉल मत करना। वो मम्मी। समझती हूँ, सब समझती हूँ। कभी कभी कुछ बातें हमारे काबू में नहीं होती। अच्छा सुनो बहू, तुम मुझे मेथी पकड़ा दो, मैं तोड़ देती हूँ। आज शाम को आलू मेथी बनाना, ठीक है? जी।
रुकिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, 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 रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। अरे कहाँ भागी जा रही है? रुकिए, सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, सुनिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, रुकिए। प्लीज़ मेरे फ़ोन का जवाब दीजिए। आपको मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ में आ रही? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सुनिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ भागी जा रही है? रुकिए, सुनिए, रुक जाइए, सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए, मैं कहती हूँ। क्या करने जा रही थी तुम? पढ़ने जा रही थी। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? जान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मरना क्यों चाहती हो? नहीं करते तो मुझे ट्यूशन में आने के बहाने गलत करते हैं। वीडियो बना करके टिफिन। आज शाम को स्पेशल क्लास है। तुम जरा अपनी बहन के घर चली जाना। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। एग्जाम सर पर है उनके। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बहुत अच्छे, चलते हैं मम्मी। अच्छा बेटा। शाम को मिलते हैं। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? उंगली कट जाती है अभी। अरे कुछ नहीं होता बेटा, अब तो इन अंधी आंखों को भी देखने की आदत पड़ गई है। मम्मी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो बेटा। आपकी आंखें कैसे गई थी? प्रकाश के पापा फौज में थे। वो तो तभी गुजर गए थे जब प्रकाश 5 साल का था। मुझे एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। बस चाहती थी कि बिन बाप का बेटा बस किसी तरह से पढ़ लिख ले, बस वो किसी की बुरी संगत में ना पड़े। फिर एक दिन मैंने देखा कि प्रकाश, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी। चोरी कर रहा है? नहीं मम्मी, चोरी नहीं कर। झूठ भी बोल रहा है मुझसे। झूठ भी बोल रहा है? नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। चोरी नहीं की? चल मैंने चोरी नहीं करी। चोरी नहीं की? चोरी नहीं की? झूठ भी बोलता है? मैंने चोरी नहीं करी। आज मैं चोरी नहीं करी। माँ नहीं कर। अरे नहीं माँ, चल जाएगा। हाथ आगे कर। नहीं अभी तक नहीं माँ। अरे माँ, मैंने चोरी नहीं करी। हाथ आगे कर। नहीं 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 अभी तक नहीं माँ, नहीं माँ। मेरी आंखें। मैं चोरी नहीं करूँ माँ। मेरी आंखें। माँ माँ माँ
आकाश चिल्लाता रहा, माँ आंखें खोलो, आंखें खोलो। पर उस दिन के बाद से मेरी ये आंखें कभी नहीं खुली। तो क्या आपने इन्हें माफ कर दिया? हाँ बेटा, माँ हो ना, माँ तो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती है। मम्मी मैं अभी आई। अच्छा हुआ आप आ गए। अगर आज आप नहीं आई होती ना तो मैं सच में मर जाती। देखो, मैं आज तुम्हें बस ये समझाने आई हूँ कि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे किसी की भी वजह से गंवाना नहीं चाहिए। पर जिंदगी में अगर इज्जत ही ना हो तो फिर ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा। मैं जी रही हूँ ना। शायद तुझसे कहीं ज्यादा जिल्लत सही है मैंने। पर मैं नहीं जी सकती ऐसी जिंदगी। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये मरने वरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी को गले लगा लेना चाहिए। और मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी, समझ रही हो ना तुम? और प्रॉमिस करो मुझसे, आज के बाद मरने के बारे में सोचोगी भी नहीं और मुझे दोबारा कॉल नहीं करूँगी। प्रॉमिस? ध्यान रखो अपना। तेरा बॉयफ्रेंड या फिर इतना ही खोला है या पूरा? सर मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
अरे ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर पास होना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये आ गए तुम्हारे 100 में से 90। प्रकाश, चाय लाऊं बेटा? अरे नहीं चाहिए चाय, अब तुम्हें मिलेंगे 100 में से 100। तुम कल टाइम पर आ जाना, अगर फेल नहीं होना है तो ठीक है, आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। कौन आया है? मैं हूँ मम्मी। तुम आगे रेखा? चलो अच्छा हुआ, मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। जी अभी बना देती हूँ। प्रकाश, तुम्हारी क्लास हो गई? अरे तुम अपना काम करो ना मम्मी, क्लास खत्म हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, रेखा के हाथ से जरा बर्तन गिर गया था। क्या जरा देर तक क्लास चलेगी, मत आना चाहिए। क्या आई? बोल, अगर आज के बाद मैंने किसी भी चीज में इंटरफेयर किया तुझे मार के नहीं सीधा भगवान के पास भेज दूंगा, समझ गई? सर सर जल्दी आए सर, वो देखिए सर। ये नंबर किसका है? जी मैं मिसेस रेखा शर्मा बात कर रही हूँ। रिले ट्रैक पर एक लड़की जख्मी हालत में मिली है। उसकी उम्र लगभग 19 साल है। उसके पास एक सुसाइड नोट मिली है जिसमें लिखा है, मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को न ठहराया जाए। किस लड़की की लाश मिली और आपने मुझे फोन क्यों किया? इस लड़की को फोन से कई बार आपको फोन किए गए। आखिरी कॉल आज सुबह का था। जानवी नाम है उनका, जानते हो आप? जी मेरे हस्बैंड प्रकाश शर्मा की स्टूडेंट है। जी इंस्पेक्टर साहब। कौन, जानवी? हाँ, याद आ गया मुझे। जी आई थी एक आध बार ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे पास। पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। अब आपको तो पता ही है कि इस उम्र में कई बच्चे बिगड़ जाते हैं। हो सकता है कि वो
पढ़ाई का बोझ नहीं सहन कर पाई होगी। बहुत अफसोस की बात है कि सुसाइड करने की कोशिश करें। वेरी सैड। ऊपर वाला करे कि उसे जल्दी होश आ जाए। जी जी जी, मैं आ जाऊंगा। हाँ सुनानी। सॉरी फॉर टुडे। हाँ हाँ, अरे मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। जरूर पास हो जाओ, लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस मत भूलना, ठीक है? ओके। कीजिए सर, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन पास होना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। नहीं सर, बेशक आप मुझे फेल कर दीजिए, पर मुझसे ये सब नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हैं? मैं तुम्हें फेल नहीं करूंगा। तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकती, देखो फेल कर दूंगा मैं तुम्हें। अरे सुनो सुनो, आ गई अकल ठिकाने। ये आपने क्या किया सर? आपने मेरी वीडियो वायरल कर दी। अब देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज सर, प्लीज आप उसे डिलीट कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे मरने की क्या जरूरत है तुम्हें? हैं? जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था उसे कल आकर के पूरा कर दो, ठीक है ना? अरे अरे रो मत, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है ना? सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस कल आओ और अपना जो पेंडिंग काम है उसे पूरा करो, और तुम्हारे सामने ही वो वीडियो डिलीट करूंगा, पक्का प्रॉमिस। और वैसे भी उस वीडियो में तो सिर्फ एक ही बटन खोला था ना, और भी लंबी वीडियो है मेरे पास। जो भी कहेंगे मैं करूंगी सर, बस प्लीज वो वीडियो। मैं सर की वाइफ बोल रही हूँ, रेखा। मेरा नंबर नोट करो, कल बात करते हैं। 9837।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुन रही हो तुम? अगर मैंने सर की शर्त नहीं मानी तो वो मुझे बदनाम कर देंगे। तुम सर की कोई शर्त नहीं मानोगी और ना ही कुछ ऐसा करोगी। फिर तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रुक जाओ प्लीज, भगवान के लिए रुक जाओ। कभी सोचा है तुम्हारी लाश देखेंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या बीतेगी? और जब वो मेरा वीडियो देखेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, सोचा है आपने? सर मुझे कॉलेज से निकलवा देंगे। उसके बाद अगर मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ, कहाँ रह गई थी? बहुत टाइम लगा दिया। जानवी से मिलने गई थी। कौन जानवी? वही जिसके साथ आपने पहले घिनौनी हरकत की, उसका वीडियो निकाला और अब उसे बदनाम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? टीचर हैं आप, बच्चों के पेरेंट्स विश्वास करके अपनी बच्चियों को आपके पास पढ़ने भेजते हैं और आप ये सब। अरे बहुत चालू लड़की है वो, उसने खुद उकसाया मुझे। दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। आज आपकी घिनौनी हरकत की वजह से वो लड़की सुसाइड करने चली थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे पास आओ। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की ना तो सब कुछ मम्मी को बता दूंगी। और कल तक आपने हर जगह से उसके वीडियोस डिलीट नहीं किए तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। क्या करोगी तुम? नंगा कर दूंगी तुम्हें। हेलो। हाँ मैम, बात हुई सर से? हाँ, मेरी सर से बात हो गई है। मैंने उन्हें समझा भी दिया है अच्छे से। वो डिलीट कर देंगे वीडियो। और सुनो, तुम भी बस अब ये सब भूल जाओ। हाँ, हेलो। जी, मुझे मास्टर जी ने बुलाया है। उनके कमरे का लैंप खराब हो गया शायद। मास्टर जी ने तो बताया नहीं। आप फोन कर लीजिए उन्हें। ठीक है, आ जाइए। कौन है रेखा? इलेक्ट्रिशियन है मम्मी। अच्छा, हो गया भैया? यस मैम, ये पहले से ही ठीक था, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ कि कोई कनेक्शन लूज ना हो। निकल दो। ये सब क्या है? क्या है ये सब? मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ में रंगरलियां मना रही है और मुझसे पूछ रही है कि क्या है ये सब? क्या हुआ? मेरी माँ के अंधे होने का फायदा उठा रही है। फायदा उठा रही है ना? प्रकाश, बताएगा क्या हुआ? ये तुम्हारी बहू ना जाने मेरे पीठ पीछे किस किस के साथ मुंह काला कर रही है। कभी दूध वाला, कभी कोरियर वाला, और ना जाने कभी कौन कौन। तुझे नहीं पता माँ? तेरी आंखें होती तो तू देख पाती ये क्या कर रही है। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। रेखा, प्रकाश चला गया, दरवाजा बंद कर दे। यहाँ कोई मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से सब्जी काट रही हैं आप, पर कभी हाथ नहीं कटा आपका। बताया ना, अब तो आदत हो गई है।
इतने सालों से बेटे के पीठ के पीछे दरवाजा बंद करती हैं, लेकिन कभी चूकी नहीं आप। कहा था ना, अब तो बंद आंखों से भी सब दिखता है। सब दिखता है आपको, सब जानती हैं आप, बस अपने बेटे की करतूतें नहीं दिखती। आपका बेटा ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लड़कियों को यहाँ बुलाता है, उनका शोषण करता है। वो नहीं दिखता आपको? मेरी बाहर अनजान लोगों के बीच में उसने बेइज्जती करी, मेरी इज्जत उछाली, वो नहीं दिखा आपको? झूठ बोलता है बात बात पे, वो नहीं दिखा आपको? जानती हैं, जानवी नाम की एक लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो भी आपके बेटे की हरकतों की वजह से। हॉस्पिटल में पड़ी है, कोमा में है। पर आपको कुछ नहीं दिखता, आप कुछ नहीं जानती। कातिल है आपका बेटा, कातिल। लेकिन आप तो अंधी है ना, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। आपके बेटे ने आपको अंधा किया है। आपने आंखों के साथ साथ दिल और दिमाग पे भी पट्टी बांध रखी है। आज आपका बेटा फिर से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने गया है। फिर एक मासूम लड़की खुदकुशी करेगी, जिसका जिम्मेदार आपका बेटा होगा। लेकिन आप तो अंधी हैं, आपको कुछ नहीं दिखता। फिर से एक मासूम लड़की मर जाएगी। आंखों पर ममता की पट्टी बांधकर एक राक्षस का पालन पोषण कर रही हैं आप मम्मी। रेखा, अगर मेरी आंखें होती ना तो मैं खुद उस राक्षस का अंत कर देती। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं और लाचार भी। लेकिन तुम तो नहीं ना, तुम्हारी आंखें तो खुली है ना बहू। ठीक है, आई विल कॉल यू। या आराम से सर, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तो तुम्हें है ना। मेरा एग्ज़ाम है और फिर तैयारी भी करनी है। सर, मुझे एग्जाम की तैयारी करने की क्या जरूरत? आप हो ना मुझे 100 आउट ऑफ 100 देने के लिए। समझदार हो तुम, है? जानवी की तरह बेवकूफ नहीं। ये जानवी कहाँ से बीच में आ गई? जानवी तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, और क्या पता कल को मैं भी बीच में न रहूं। क्या बेकार की बात करेंगे तुम? कौन? रूम सर्विस। हमें कुछ नहीं चाहिए। वो मैंने कोल्ड कॉफी मंगवाई थी, प्लीज सर। चलो मैं लेके आता हूँ। दे दो भैया कोल्ड को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरी तो मैं मुझे धक्का देती है मुझे, है? भूल गई वो दिन? उस दिन मैंने तुझे कैसे पुलिस स्टेशन में फंसवाया था। उस दिन तो तुझे छुड़वा लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा अंदर करवाऊंगा कि बाहर नहीं होने दूंगा। समझ गई? चल निकल निकल यहाँ से। अबे निकल। वीडियो बनाओ सुरानी, वीडियो बनाओ अभी। अगर तूने वीडियो बनाई तो पास नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। रख फोन नीचे। बच्चे पढ़ाई करके पास होते हैं, किसी से अपना शोषण करवा कर नहीं, समझे तुम? मेरे ऊपर हाथ उठाती है? क्या कर रहे हो? ना छोड़ो। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाती है,
वीडियो बनाती रहे, वीडियो लेती रहे, वीडियो लेती रहे। वीडियो बनाएगी? वीडियो बनाएगी? मैं कहती हूँ छोड़। मेरा वीडियो बनाएगी? छोड़। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी की वजह से जानवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और ना जाने कितनी मासूम बच्चियों का शोषण किया है इसने। शर्म की वजह से वो किसी से कुछ नहीं कह पाई, चुप रही। और आज ये सोनाली के साथ भी वही करने वाला था। सोनाली, ये देखिए सब। हेलो सर, मुझे लोकेशन मिल गई है, मैं पहुंच रही हूँ। और ये लास्ट टाइम होगा, इसके बाद। मैं रेखा बोल रही हूँ, सर की वाइफ। सॉरी मैम। मैम, सर मुझसे ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मुझे तो डर है कल को मेरी फैमिली को ना पता चल जाए ये सब। सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने तुम्हें होटल में बुलाया ना, आज तुम होटल में जाओगे, ठीक है? सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जाओ, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। बस मुझे होटल की लोकेशन और एड्रेस भेजो। ओके मैम। सर, ये इंसान टीचर के भेस में एक दरिंदा है, और इस दरिंदे ने ना जाने कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है। और ऐसा इंसान समाज के लिए एक धब्बा है, और ऐसे इंसान की जगह समाज में नहीं, सलाखों के पीछे होनी चाहिए।